25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम जो राजस्थान कांग्रेस में हुआ वह ना तो देश में कहीं और हुआ है ना कहीं होने की संभावना है। उस घटनाक्रम के दौरान कुछ विधायकों ने पार्टी आला कमान को आंखें दिखाते हुए समानांतर विधायक दल की बैठक की। इस बैठक के बाद में पार्टी आला कमान ने 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिए और उसके बाद जब राहुल गांधी राजस्थान आए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उनसे जब मीडिया ने यह सवाल किया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी आलाकमान अभी तक अहम निर्णय की स्थिति में क्यों है, तो राहुल गांधी का कहना था कि कोई अहम निर्णय की स्थिति नहीं है और पार्टी में ऐसे छोटे मोटे घटनाक्रम हो सकते हैं। अब सोच सकते हैं कि जब पार्टी आलाकमान को आंखें दिखाने की बात को राहुल गांधी छोटे मोटे घटनाक्रम बता सकते हैं, तो इस पार्टी की आंतरिक स्थिति किस तरह की होगी। खैर वो एक अलग बात थी, लेकिन यह सारा घटनाक्रम जिस बात को लेकर हुआ वह बात है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस आशंका से समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और अब तक जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इधर हाई कोर्ट में जब यह मामला गया और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह जवाब पेश किया गया कि कुल 81 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे लेकिन वे भी मर्जी से नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तो अब तक जहां सचिन पायलट समर्थक विधायक मुखर थे, अब खुद सचिन पायलट ने कह दिया है कि इंतहा हो गई है, इंतजार की आखिर कार्रवाई कब होगी और क्यों नहीं हुई, तो आला कमान से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। यानी कि सब्र का बांध अब टूट रहा है और टूटे भी क्यों नहीं। जब सचिन पायलट मानेसर जाते हैं अपने विधायकों को लेकर और कहते हैं कि वे आला कमान से अपनी शिकायत करने गए हैं, तो उस दौरान उन्हें सड़क पर खड़े होकर प्रदेश अध्यक्ष पद से, उप मुख्यमंत्री पद से उनके साथ में 2 मंत्रियों को और 2 अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों को सड़क पर खड़े होकर हटाने के आदेश जारी हो जाते हैं। उनके स्थान पर दूसरे लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर आला कमान को आंखें दिखाने के बावजूद, नोटिस देने के बावजूद जब 4 महीने तक कार्रवाई नहीं होती है, तो सब्र का बांध टूटना लाजमी नजर आता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह देखिए कि जिस 25 सितंबर का यह घटनाक्रम है, उस दिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे यहां आए थे पर्यवेक्षक के तौर पर। उन्होंने सब कुछ देखा था, उन्हें सब कुछ पता है। उसके बाद में वे पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यवाही भी उन्हें करनी है, लेकिन वे चुप्पी साधे बैठे हैं। इस पर सवाल उठते हैं राजनीतिक प्रेक्षकों की तरफ से कि क्या यह मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी मूक सहमति इस पूरे घटनाक्रम पर आज भी बनी हुई है। दूसरी ओर भले ही राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम को छोटा मोटा कहें और पार्टी का आंतरिक मामला कहें, लेकिन क्या वास्तव में यह छोटा मोटा घटनाक्रम है, वह भी तब जब अब चुनावी वर्ष है और जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म होगा पार्टी सीधे सीधे चुनाव में उतरेगी। उस दौरान क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक चुप रहेंगे? क्या सचिन पायलट, फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट सिर्फ एक विधायक के तौर पर कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर पूरे राजस्थान में जीत की बात करेंगे? और वो करेंगे भी तो क्या लोग अब उनकी बात मानेंगे? क्योंकि जब 2013 में पार्टी ने करारी हार का सामना किया था और मात्र 21 विधायक आए थे, तब सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान कांग्रेस सौंपी गई थी और उसके बाद 5 साल तक उन्होंने पूरे राजस्थान में घूम घूम के जिस तरह से टूटे हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था और 2018 में पार्टी सत्ता में आई थी। सभी को उम्मीद थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे। उस घटनाक्रम में वे नहीं बन पाए, लेकिन उनके साथ में अब तक जो हो रहा है, क्या उसे पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक कबूल कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। भले ही इसे छोटा मोटा मामला बताकर राहुल गांधी टाल गए हों, लेकिन असल में यह बहुत बड़ा तूफान है जो अब अंदर से उठ रहा है और अंदर से उठने वाला तूफान बहुत बड़ी तबाही लाता है। यदि पार्टी आलाकमान इस बात को अब भी नहीं समझता है, क्योंकि खुद जब सचिन पायलट जो अब तक संयमित भाषा में बात कर रहे हैं, अब तक कहीं भी पार्टी विरोधी बयान नहीं दिया है, लेकिन जब वे कह रहे हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अब जल्दी फैसला लेना होगा क्योंकि चुनावी वर्ष है, तब भी अगर पार्टी आलाकमान उनकी बातों को नजरअंदाज करता है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि राजस्थान के में कांग्रेस के लिए 2023 का विधानसभा चुनाव
बहुत ज्यादा खराब परिस्थितियों वाला होगा। साथ ही जो बजट को लेकर भले ही बहुत बड़ी ब्रांडिंग की जा रही हो, बहुत बातें की जा रही हो, लेकिन जिस तरह से युवा, जिस तरह से कर्मचारी और जिस तरह से अन्य लोग आंदोलन पर उतर आए हैं, वहीं जनता में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता बजट को लेकर नहीं है और वह यही कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष में सभी पार्टियां इस तरह के लोक लुभावन बजट देती आई हैं। ऐसे में पार्टी सिर्फ बजट की ब्रांडिंग करके या मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगा के चुनाव में जाएगी, और क्या ऐसा जाने से पार्टी को फायदा होगा? फिलहाल धरातल की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी पार्टी आलाकमान आंखें मूंदे बैठा रहता है, तो उसे उस तरह के परिणामों के लिए तैयार रहना होगा जैसे परिणाम कोई भी पार्टी नहीं चाहती है।